राजस्थान में सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका से मारपीट और रामपुरा में सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका से मारपीट हुई है। हाथापाई की खबर, जहां सरकारी स्कूल के दौरे के दौरान ये वारदात और मारपीट की खबर और आशुतोष रांका ने पोस्ट कर मामले की जानकारी दी है। सरकारी स्कूल पिछले कई सालों से भैंसों के तबेले में चल रहा। रांका ने ये पोस्ट कर जानकारी देते हुए कहा, बीजेपी को हमारे बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़ते रहे ये मंजूर है, अगर हम ठीक करवाने की कोशिश करेंगे ये मंजूर नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये मारपीट का आरोप भी जो है बीजेपी पर लगाया है और कहा इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। तो उन्होंने बीजेपी पर ये आरोप लगाया। राजस्थान के रामपुरा में सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका से मारपीट का ये मामला सामने आया और बताया जा रहा है कि इससे शर्मनाक क्या हो सकती है। उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी लिखा है और इसी के साथ साथ आरोप लगाया कि सरकारी स्कूल के दौरे के दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ हाथापाई की है। आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूरे मामले की जानकारी दी। रांका का कहना है कि यह सरकारी स्कूल पिछले कई सालों से भैंसों के तबेले में चल रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी को मंजूर है कि हमारे बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़ते रहे। रांका ने कहा कि जब स्कूल की स्थिति ठीक करवाने की कोशिश की जाती है तो इसका भी विरोध किया जाता है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता जयपुर से लक्ष्मण मोतीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, देखिए यहाँ हम देखें जिस तरीके से सीजेपी ने ये अभियान चलाया है, राजस्थान जब पहुंचते हैं यहाँ हाथापाई की खबर सामने आती है, आशुतोष रांका आरोप लगाते हैं, क्या जानकारी? मैं बताना चाहूंगा जूही की जयपुर के रामपुरा क्षेत्र की एक जर्जर बिल्डिंग थी जो पूरी गिरने की स्थिति में थी, इसलिए उस स्कूल को तो बंद किया गया आदेशों के बाद। लेकिन बच्चों को जो टीन शेड के नीचे पढ़ाया जा रहा था, जिसकी बनत और जिसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी के आशुतोष रांका को मिली, तो ये कार्यकर्ता सहित वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे रामपुरा गांव में। लेकिन रामपुरा गांव के ग्रामीणों ने कहा कि हमें इस मामले में कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम अपना शांति प्रदर्शन करके सरकार को दबाव में लेकर स्कूल का निर्माण और स्कूल की व्यवस्थाओं को पूरा कराएंगे। जब अगर आशुतोष पार्टी के पहले 10-5 कार्यकर्ता के साथ पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें वार्ता हुई और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि आप हमें हमारे इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लें, लेकिन उनको वापस खदेड़ दिया। कुछ देर बाद आशुतोष अपने अधिक संख्या में समर्थक लेकर आए तो ग्रामीण और आशुतोष के जो समर्थक थे सीजेपी के कांग्रेस पार्टी के आमने सामने हो गए, दोनों में हाथापाई और पथराव भी हुआ और उनको वहां से खदेड़ा गया। जी बिल्कुल। इस वक्त वहाँ क्या स्थिति है, क्योंकि अब देखिए कहीं ना कहीं संभावना है जिस तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे हैं अब इस पर भी सियासत हो सकती है, क्योंकि शुरुआत से अगर हम देखें सीजेपी लगातार हमलावर रही है और छात्रों के मुद्दे उठाती रही है और अब तक ये जब एक नए अभियान के रूप में तब्दील हो गया है, तो अब ऐसे में क्या संभावना है कि अब आगे और क्या कुछ इस मामले में निकल के सामने आता है? आरोप भी लगाए हैं, बच्चों की शिक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, बच्चों की शिक्षा वहाँ पर बड़ी गंभीर है। बच्चे स्कूल में बैठने की जगह नहीं, सभी क्लासें टीन के सेट के नीचे लग रही है और बच्चों की जो पर्याप्त सुविधा उनकी वो सुविधा नहीं, इस कारण से सीजेपी वहाँ पर पहुंची थी। सीजेपी का अभियान भी, हालांकि स्कूलों में अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा एक और नया आदेश भी जारी किया गया कि कोई भी व्यक्ति स्कूलों के अंदर जाके वीडियोग्राफी नहीं कर सकता है, वहां जाके किसी से पूछताछ नहीं कर सकते। इसके लिए लिखित आदेश लेना होगा, क्योंकि सरकार ऐसे मामलों से डर रही कि स्कूलों की जो हालात है राजस्थान में बहुत खराब है। जुड़ी तो इसको लेकर के ये सीजेपी के जो है आशुतोष रांका वहां गए थे और वो आरोप लगा रहे कि भाजपा के कार्यकर्ता थे जो इन्होंने गांव में नहीं घुसने दिया, उनके साथ मारपीट की, तो गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ की और उन्हें वहां से खदेड़ा गया और वो बेरहमी से मारपीट की। कई कार्यकर्ता थे जो नीचे गिरे हैं। जुई ठीक है, देखिए अगर बात करें, क्योंकि कई लोगों के साथ ये कहा जा रहा है कि उनसे मारपीट और इस तरह की जो हाथापाई की खबर है वो आरोप लगाए हैं, तो क्या उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश हुई है? प्रशासनिक तौर पर क्या किसी तरह के एक्शन की सूचना मिल रही है? प्रशासन इस मामले को लेकर जो बिल्कुल मौन धारण किया हुआ है। हालांकि जो सीजेपी के कार्यकर्ता है वो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की ये एक चाल थी और भाजपा के ही कार्यकर्ता थे जो ग्राम में नहीं घुसने थे। हालांकि ग्रामीण धरने पे बैठे हैं, जब अगर सरकार के विरुद्ध कुछ होता है तो एक पार्टीबाजी की बात होगी कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें मारपीट की गई, उनके साथ झगड़ा किया गया और उन्हें गाड़ियों के कांच तोड़ दिए। अब सीजेपी देखना होगा कि सीजेपी इस आंदोलन को किस ओर ले जाती है और यहाँ के जो कार्यकर्ता है वापस क्या रिएक्शन देते हैं। अभी फिलहाल गांव में मौके पर शांति है और इनको जो सीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको गांव से बाहर भगा दिया। स्कूल के गेट के बाहर धरना लगा हुआ है। जुई बिल्कुल। क्या किसी प्रत्यक्षदर्शियों की इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है? किस तरह से ये जो वारदात है पूरी निकल के सामने आई? इसी के साथ साथ वहां अगर हम बात करें कि बीजेपी की तरफ से जो स्थानीय लोग हैं, नेता हैं, उन्होंने क्या इसको लेकर कुछ कहा है?
वो तो बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि 12,50,000 की स्वीकृति ग्रामीण और भाजपा के कार्यकर्ताओं कह रहे हैं कि हमने कर स्कूल को दुरुस्त कराने के लिए स्वीकृति दे दी है और स्कूल जल्दी जल्दी दुरुस्त हो जाएगा और इसको वापस शिक्षा में जो कक्षाएं कमरे बनेंगे वहाँ बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी ग्रामीणों में नाराजगी है कि वो कभी अपने स्तर पर कार्य कर नहीं रहे। काफी स्कूल हैं, इसके अलावा भी इस क्षेत्र में कई स्कूल जर्जर भी है, कई जगह बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, तो कई जगह राजस्थान में शमशान में भी स्कूलें लग रही है। और ये स्कूलों के हालात है राजस्थान में, शिक्षा के विभाग के जो हालात है बेहद खराब है। लेकिन अभी जो ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर आगे क्या स्थिति होगी और बीजेपी अपना क्या रुख करेगी और भाजपा इसको लेकर के राजनीति गरमाई हुई और विपक्ष भी इसके ऊपर हमला बोल रहा है कि अशोक गहलोत तो जो पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने भी कहा था कि इस प्रकार की अगर राजनीति की जा रही जहाँ शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए समुचित और वहाँ की व्यवस्थाएं खराब है, तो ये बड़ा सवाल बनता है कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। जो महात्मा गांधी के स्कूल खोले गए थे, राजीव गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय, वो भी बंद कर दिए और इस प्रकार से विपक्ष भी इस पर हमला बोल रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है। इस वक्त अगर हम बात करें जो सीजेपी के लोग हैं वो कहाँ हैं और किस तरीके से वो अपने अभियान को धार दे रहे हैं? सीजेपी के लोग अभी फिलहाल मौके पर नहीं है जुई, यहाँ से वो जा चुके हैं क्योंकि ग्रामीणों और भाजपा के कार्यकर्ता और कुछ लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया और उनके साथ बेरी में से मारपीट की, काफी चोटिल भी हुआ, पथराव भी हुआ, गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ हुई थी। तो अभी मौके पर नहीं, लेकिन आगे रणनीति अब वो जयपुर जाके क्या रणनीति बनाते हैं, कितनी संख्या में आते हैं और स्कूलों का जो उनका आंदोलन है जो इनका कैसे रहेगा, ये आगे रणनीति तय करेगी। जुई बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो सरकारी स्कूल है वो भैंसों के तबेले में चल रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है और इसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, जो निवासी हैं, उनका कितना समर्थन मिल रहा है इस अभियान को? अभियान को स्थानीय समर्थन तो जो ही नहीं मिल पा रहा, लेकिन जो शिक्षा का स्तर है बिल्कुल गुणवत्ता और यहाँ पर पढ़ाई का जो माहौल है वो बिल्कुल नहीं। कई जगह स्कूल मैंने बताया आपको कि शमशान में चल रहे थे, कहीं पेड़ के नीचे चल रहे, कहीं टीन सेट के नीचे चल रहे थे, भैंसों के तबेले के अंदर भी स्कूल चल रहे हैं। वास्तव में कहीं ग्रामीणों में जहाँ जगह जगह स्कूल है वहाँ पर स्कूलों में शिक्षा का माहौल ही नहीं है, ना अध्यापक समय पर आते हैं, ना पढ़ाई हो रही। तो शिक्षा के जो हालात है राजस्थान बेहद खराब है। जो ही चलिए ठीक है लक्ष्मण, मैं यहाँ रोकना चाहूंगी फिलहाल। यहाँ एक बयान भी सुनाते हैं, क्या कहा है इसको लेकर, इस पूरे वारदात को लेकर, ये सुनिए। के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है, लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के। हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया है, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा। वापस लक्ष्मण मैं आपके पास आऊंगी। देखिए यहाँ आशुतोष राका कह रहे हैं कि पुलिस भी कहीं ना कहीं इन चीजों को इग्नोर कर रही है, इस पर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ मदन दिलावर के साथ साथ पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे वो। जी बिल्कुल, पुलिस का मौके पर कोई भी कार्य, पुलिस का कर्मचारी मौके पर सिपाही वगैरह कोई मौजूद नहीं था। जब ग्रामीणों के और उनके धरने के प्रदर्शन की सूचना जब संबंधित थानों को मिल चुकी थी तो थाने से कोई भी नहीं था और ना ही किसी प्रकार के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने किसी को निर्देश दिए कि वहां पर पहुंचे, वहां पर हंगामा हो सकता है या वहां पर उपद्रव हो सकता है। क्योंकि जब सीजेपी के कार्यकर्ता पहली बार गए थे तो उन्हें 5-10 संख्या में थे, तो उन्हें ग्रामीण और जो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर वो सीजेपी कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने उसको खदेड़ दिया। उसके बाद अधिक संख्या में आए थे, तब तो पुलिस को मौके पर मौत की स्थिति संभालनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची नहीं और ग्रामीण और सीजेपी के कार्यकर्ता और सीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, वो आपस में भिड़ गए, पथराव हुआ, उनकी गाड़ी टूटी, महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ है। तो ही ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।